मुकदमा तो अमित शाह जी पर भी लदा हुआ था, जो उचित नहीं दिखलाई देता है। जातीय हिसाब किताब, नेताओं को जाति धर्म से परहेज करना चाहिए, तभी राष्ट्र मजबूत हो पाएगा। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम चलते हैं बिहार, जहां हमारे साथ जुड़े हैं संजय समर जी। हम बिहार चुनाव के बारे में बात करना आपके साथ, आप व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि बिहार में 6 तारीख को पहला चुनाव या फर्स्ट फेज ऑफ चुनाव होना है 121 सीट्स के लिए। दूसरे फेज का चुनाव होगा 11 तारीख को 122 सीट्स के लिए, और रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, यानी कि 3 दिन के बाद बिहार में चुनाव शुरू हो चुकेगा। कैंपेन कल खत्म हो रहा है पहले फेज का। इस दौरान तरह तरह की इश्यूज, तरह तरह की बातें की गई बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, यहां तक कि कट्टा आप समझ ही रहे होंगे, बंदूक सर पे लगा के, जो कहते हैं ना लोकल वे में, लोकल लैंग्वेज में उसको, जो लोकली बना हुआ रिवॉल्वर होता है ना, उसको कट्टा कहते हैं, पिस्टल। तो किसी ने कहा कि कट्टा लगा के तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित कराया गया महागठबंधन में एक बंद कमरे के अंदर। खैर वो अलग चीज है। दूसरी तरफ तेजस्वी एक कैंपेन में गए थे महुआ, वहां उन्होंने तरह तरह की बातें की, पर नाम नहीं लिया जिसके बारे में उन्होंने कहना था, क्योंकि वो उनका बड़ा भाई तेज प्रताप ही था। महुआ में तेज प्रताप लड़ रहे हैं और तेजस्वी गए थे आरजेडी के नॉमिनी कैंडिडेट के लिए, जिस पे तेज प्रताप ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया, बट पर तरीके से। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई नादान है, बच्चा है, वो क्या कह रहा है उसके समझ के बाहर है। जबकि आज की तारीख में अगर देखा जाए और कहा जाए, हाव भाव, बोलचाल, बोली या तरीके की बात की जाए, पॉलिटिकल की बात मैं कर रहा हूं, तो तेज प्रताप लालू के रेप्लिका नजर आते हैं। तेजस्वी में वो टच नहीं है जो लालू प्रसाद यादव जी का था, तेज प्रताप में वो टच नजर आता है। यानी कि परिवार के अंदर ही घमासान। महागठबंधन में तेजस्वी जी को पसंद नहीं है राहुल। उन्होंने गुजरात के गहलोत जी को कह दिया कि आए थे राहुल जी, भाषण दिया, पर घोषणा पत्र के बाद में उन्होंने बात ही नहीं की। तो ये है स्थिति महागठबंधन की। अब हम चलते हैं एनडीए पे। एनडीए में भी स्थिति मोर और लेस सेम है, पर प्रॉब्लम कहां है कि बीजेपी को नीतीश से छुटकारा मिल ही नहीं सकता किसी भी हाल में। बीजेपी की सीट अगर ज्यादा भी हो जाए तो भी बिहार में नीतीश को ही मुख्यमंत्री मानना पड़ेगा उनको, क्योंकि केंद्र में सरकार चलाने के लिए नीतीश की जरूरत है उनको। और साथ में यह देखा जाए कि जिस तरह के बोलचाल का इस्तेमाल किया गया है इस चुनाव में, क्या वो सभ्य है, नहीं है? हम जानना चाहेंगे अपने मित्र और वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी से। जी संजय जी, आपको क्या लगता है, बिहार में क्या सभ्यता रह गई है, जात धर्म और सभ्यता? देखिए अजय जी, भाषाई सदुपयोग नहीं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे जो लोग हो। लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठा इंसान अगर कट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो बड़ा दुखद होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि उस पद पर बैठा इंसान पढ़ा लिखा आदमी होता है और उनके पास शब्दों की कमी नहीं होती है। कट्टा ये उत्तर प्रदेश की भाषा है, बिहार की भाषा पाइपगन होता है। कट्टा शब्द का भी लोग यूज करते हैं, जो हाथ से बनाया हुआ होता है, और उस कट्टे में बंदूक की गोली होती है, जो जिसको आप बुलेट बोल सकते हैं, छर्रा बोल सकते हैं। ये सब पाइपगन में वो यूज होता है कट्टा। तो भाषाई
गलतियां कहें या फिर अहंकार कहें, वो सब साफ दिखलाई दे रहा है। कट्टे शब्द का उपयोग प्रधानमंत्री जी ने किया है, जैसा कि आपने कहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कट्टा सटा करके और घोषणा हुई है, तो उनको ये भी जवाब देना चाहिए कि नीतीश कुमार को क्या सटा के जवाब दी, मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, ये बात भी उनको बताना चाहिए। क्योंकि पहले ही बोला जा चुका है, कई बार ये लोग बता चुके थे कि समय समय के साथ ये चीज होगा। अमित शाह जी बहुत पहले बोल चुके थे कि ललन बाबू और नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो दरवाजा क्यों खुला? इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब इसका जवाब, कट्टे का जवाब तेजस्वी ने दिया है कि हमारी सरकार आएगी, 18 तारीख को मैं ओथ लूंगा और 1 सप्ताह के भीतर तमाम अपराधी, गुंडे, लखैरे या तो जेल में रहेंगे या जेल से बाहर रहेंगे। ये तेजस्वी बड़े साफ शब्द में कहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का है या एनडीए का है, लालू राबड़ी सरकार के या लालू राबड़ी शासन को याद दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रह रहा है। लोग ये बता रहे हैं बार बार कि अगर किसी कारणवश अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो फिर वही शाम में लोग 5 बजे घूमेंगे, अपहरण बढ़ेगा, हत्या बढ़ेगा, वगैरह वगैरह जो विपक्ष की भूमिका होती है या फिर प्रतिद्वंदी की जो भूमिका होती है वो लोग गिनवा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी लगातार ये गिनवा रहे हैं कि आप लोग हमें एक मौका दें और बिहार में अमन चैन आएगा, 2 करोड़ नौकरियां लगेंगे। सबसे मजेदार बात है अजय जी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो लगातार कहा करती थी 2 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे तेजस्वी, 2 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे, इस बार ये लोग भी यू टर्न ले लिया है। इन लोगों ने भी घोषणा किया है कि बेरोजगारों के लिए 1 करोड़ नौकरियां हम लोग देंगे। अब नौकरी कैसे देंगे, ब्लूप्रिंट क्या है, इसका कहीं से खुलासा नहीं हो पा रहा है। इस बीच सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ बड़े नेता हैं और राजेश पायलट के पुत्र हैं जो कांग्रेसी हैं। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है, ना ही विकास कहीं दिख रहा है। ये लोग डबल इंजन बस खाली बोलते हैं और काम नहीं करते हैं। और बिहार को इन लोगों ने मतलब डबल इंजन की सरकार के लोगों ने चारागाह बना दिया है। यहाँ से बस मजदूर पैदा करें और भारत के अन्य कोने में उन लोगों को बैठाया जाए, भेजा जाए और वहीं से मजदूरी करवाया जाए। बाकी डेवलपमेंट के लिए तो गुजरात है ही, उनका ये कहना था। इस बीच ओवैसी ने भी दावा किया है कि मैं सीमांचल को छोड़ करके नहीं जा सकता हूं, सीमांचल के लिए मैं हमेशा लड़ूंगा। सीमांचल के बारे में मैं आपके दर्शकों को मैं बता दूं, वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका होता है और लोगों का दावा मतलब भारतीय जनता पार्टी अन्य लोगों का दावा है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी है। हालांकि एसआईआर में बांग्लादेशी को इन लोगों चिन्हित नहीं कर पाए हैं कि भाई कितने बांग्लादेशी आपके यहाँ घुसपैठ हैं। ऐसे में 5 बांग्लादेशियों को इन लोगों ने बताया नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव में भी ओवैसी इस क्षेत्र को टारगेट किए थे और वहां से 5 सीट इन्होंने निकाला था। बाद में इनके तमाम विधायक भाग करके दूसरे पार्टी में शिफ्ट कर गए थे। अब देखना यह है कि ये कितना सीट निकाल पाते हैं, लुभा पाते हैं, क्योंकि ओवैसी के बारे में ये प्रचार किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि भाई ये भाजपा की बी टीम है और जहां खड़ा होते हैं भाजपा को जिताने के लिए खड़े होते हैं ताकि वोट कटे और बीजेपी आए। वही हाल जनसुराज के बारे में भी, हालांकि जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं अजय जी काफी पढ़े लिखे और जिस तरह से किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारती थी तो लोगों को ये आस जगता था कि भाई ये लोग पढ़े लिखे हैं और ये लोग अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस बीच क्या हुआ है कि बाहुबलियों की जमात निकल पड़ी है। हालांकि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग ना पक्ष है ना विपक्ष है, ये सबके लिए समकक्ष है, ऐसा उन्होंने नारा दिया है। इसी के साथ अनंत कुमार बाहुबली की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जहां टोटल चुनाव में 40 लाख रुपए ही खर्च करने को होते हैं, वहां एक एक उम्मीदवार, खास करके बाहुबली, चाहे सूरजभान की पत्नी हो, बीना देवी हो, अनंत सिंह हो, पप्पू पांडे हो, ये सब लोग का जो काफिला निकलता है जैसे उसमें कम से कम 40-50 गाड़ियां होती हैं। तो इनमें बातचीत के दरमियान चाहे अनंत सिंह हो,
सूरजभान की पत्नी बीना सिंह हो, इन लोगों का या पांडे जी हो, इन लोगों का कहना है कि हम तो घर से गाड़ी 2 लेके निकलते हैं, 3 लेके निकलते हैं, लेकिन समर्थकों की गाड़ियां इतनी हो जाती हैं कि वो पीछे पीछे लग जाते हैं। तो इस पर चुनाव आयोग अभी मौन है, इस पर इनको मुंह खोलने की जरूरत है अजय जी। लेकिन स्थितियां जो बन रही हैं, बहुत विधायकों को मतलब प्रत्यक्ष रूप से ट्रोल किया जा रहा है, सामने उनको मुर्दाबाद लगाया जा रहा है। जहां जिस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, उन विधायकों को का विरोध हो रहा है, सामने हो रहा है, नहीं कि पीछे पीछे हो रहा है। तो स्थितियां बहुत सामान्य नहीं दिखाई दे रही हैं। और अभी एक बाहुबली दुलारचंद यादव हुआ करते थे, उनकी हत्या भी हो गई है 3-4 दिन पहले। वो दबंग भी थे और कुख्यात भी थे। अगर लोग कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो ये कहना सरासर गलत है, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई क्या थी और किस तरह का सामाजिक कार्यकर्ता करते थे। दर्जनों मुकदमे उन पर लदे हुए हैं। अब इसका तर्क देता है कि भाई मुकदमा तो अमित शाह जी पर भी लदा हुआ था, फलाने फलाने लोगों पर लदा हुआ था, लेकिन मारा मारी, गोली बंदूक अपहरण का मुकदमा एक गंभीर मुकदमा होता है। सामाजिक किस पार्टी मुकदमा, से थे? किस रोड पार्टी से थे वो? जाम, सड़क जाम, संजय जी वो किस सब पार्टी से थे आता वो? है कि हाँ भाई अपने किस पार्टी से अपना थे वो? प्रश्न पूरा है। जैसे आपकी आवाज कम आ रही है। मैं कह रहा हूं किस पार्टी से थे वो? देखिए, ये तो इनका आप जो कह रहे हैं, दुलारचंद यादव की बात कर रहे हैं, तो दुलारचंद यादव का किस पार्टी में होना बड़ा विवाद हो गया है। ऐसे तो वो प्रचार में निकले थे जन स्वराज के प्रियदर्शी जी के साथ, लेकिन जब उनकी हत्या हो गई तो उनके पोता जो है, शायद नीरज नाम है, वो कह रहे हैं कि हम लोग आरजेडी के प्रचार में जा रहे थे। तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उन लोगों का बयान बदल रहे हैं। क्योंकि दुलारचंद यादव एक कुख्यात थे। टाल का नाम ही उनका, टाल के नाम से ही वो जाने जाते थे कि हाँ भाई इधर ये दबंग है, और इधर दबंग ही कर सकते हैं। लालू राबड़ी शासन में भी ये पटना तक आकर के रंगबाजी करके जाते थे, जिसमें कई मुकदमे भी हुए हैं अजय जी। और सामाजिक कार्यकर्ता उनको कहना बेमानी होगा, सीधी सी बात मैं ये बता दूं कि सामाजिक कार्यकर्ता वो नहीं थे। लेकिन हाँ, अब तो आजकल उन्हीं लोगों की चलती बन पाई है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। वो एक दबंग थे, कुख्यात थे, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब आगे देखना है कि ये लोग कैसे क्या कर पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे। लेकिन जो बाहुबली हैं, जो दबंग हैं, जो कुख्यात है, उनके गाड़ी उनके रैली में काफिला बड़ा बड़ा निकल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो रही हैं। चुनाव आयोग भी इस पर मौन साधे हुए हैं। दूसरी बात बताते हैं अजय जी, कि कुछ ऐसे सीन भी नजर आए हैं कि एक ही क्षेत्र से 2 जन खड़े हुए हैं, तो दोनों जन ने हाथ मिला करके एक दूसरे को बधाई भी दी है। एक मन लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो भी दिखाई दी है। दूसरी तरफ ये भी दिखाई दिया है कि दुलारचंद यादव जैसे लोगों को गोली मार करके, गाड़ी चला करके हत्या कर दी गई है। तो चुनाव के समय में अजय जी अभी कई कवरेज किए होंगे, ये सब मारपीट, गोली बंदूक कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। अगर 89 की बात करें तो 22-25 हत्याएं हो गई थी, लोगों को काट दिया गया था। उठा करके देखे चारों तरफ से तो किस तरह से लालू राबड़ी शासन में बूथ कब्जा होता था, और लालू जी कहते थे कि वो बॉक्स से जीन निकलेगा। तो ये जीन निकालने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब देखना है कि इस बार ये लोग किस तरह से करते हैं। हमारी कामना, शुभकामना, भगवान से प्रार्थना होगी कि शांतिपूर्ण मतदान हो जाए, गणना हो जाए। चुनाव में जीत हार होते रहता है, लेकिन इतना तय है जय जी कि हम लोग के, हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि एमएलए, एमपी या चुनाव के समय इस प्रकार लोग गोली बंदूक, लाठी डंडा या बाहुबल का सहारा लेंगे और बाहुबल के बदौलत यहाँ आएंगे। और बात एक बता दूं अजय जी, कि जन स्वराज जितने भी लोगों को खड़ा किया है, 170-80 आदमी ऐसे हैं जो कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, लेक्चरर, प्रोफेसर, इस तरह के लोगों को खड़ा किया है। इसलिए उम्मीद लोग ये जता रहे हैं कि जनसुराज के लिए अंडर करेंट है, हो सकता है कोई खेला हो। लेकिन ये तय मानिए कि महागठबंधन और एनडीए के अलावे एक त्रिकोणीय संघर्ष जनसुराज के प्रशांत किशोर बना रहे हैं।
और आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। हाँ, इस चुनाव में एक चीज जरूर देखने को मिल रहा है अजय जी, कि एक कास्ट समाज है जिसने की लड़ाई लड़ करके बंगाल से बिहार को अलग किया। बिहार को अलग ही नहीं किया, सचिदानंद सिन्हा ने पूरी प्रॉपर्टी दे दी, चाहे एयरपोर्ट। जी, आपकी आवाज, आपका शायद नेट कट गया है। आप कास्टों की बात कर रहे थे, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने एक आयाम दिया था, एक जगह दी थी, पर धीरे धीरे जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कायस्तों से अपना शायद रिश्ता ही खत्म कर दिया और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपना रिश्ता खत्म कर दिया, ये कहते हुए कि कायस्तों के वोट्स का इंपॉर्टेंस उनके लिए नहीं है। शायद उनका कहना है कायस्थ जो समाज है वो माइग्रेंट है, स्टेट में नहीं रहता तो उनकी जरूरत क्या है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट नहीं दिया है, एक शायद दिया है, सुनने में आया है। आरजेडी ने तो दरकिनार कर दिया एक समाज को ही, कायस्तों को। कायस्थ समाज की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस शायद राष्ट्रीय पार्टीज को समझ में नहीं आई, यही कहना चाह रहे थे आप शायद, जो आपकी बातों से मुझे लगा। आप बिहार की बात करें, जहां जात की बात करते हैं, भूमियार, राजपूत, दलित, ओबीसी, ईबीसी, सबकी बात हर राजनीतिक पार्टी करता है। कायस्तों की बात शायद कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, आरजेडी को समझ में नहीं आता। कुछ कायस्थ नेता हैं बीजेपी में भी जो खुद को कायस्तों का नेता मानते हैं, पर उन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया, यही कहना चाह रहे थे शायद आप संजय जी। संजय जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बिल्कुल सही जी। मैं कायस्तों के बारे में ये बताना चाह रहा था कि वहां चाहे राजेंद्र बाबू हो, सचिदानंद सिन्हा हो, जयप्रकाश नारायण हो, खुदीराम बोस हो, अगर लाइन उठा करके देखें तो बिहार को एक नई दिशा और दशा देने में कायस्तों की अहम भूमिका रही है। और ये कायस्थ समुदाय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा खड़ा रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कायस्तों को कोई तरजीह नहीं देती है, जिसके कारण पूरे बिहार के कायस्थ, चाहे छपरा हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, आरा हो, सासाराम हो, इन सब जहाँ जहाँ कायस्तों की संख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 10 सीट ये लोग प्रभावित करते हैं। तो इन लोगों की हार्दिक इच्छा ये थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी दे। इन लोगों का डेटा है कि किसी जमाने में 40-40 कायस्थ बिहार बिहार विधान परिषद के सदस्य होते थे, और आज मात्र एक नवीन नीति इनको टिकट दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है इसके, और प्रभारी दीपक प्रकाश को भी काफी फजीयत झेलना पड़ रहा है अजय जी। तो संजय जी एक सवाल आप आगे बढ़े, आपकी बात मैं पूरी तरह से सुनने को तैयार हूं। आरके सिन्हा बीजेपी में, ऋतुराज सिन्हा बीजेपी में, सुबोध कांत कांग्रेस में, रविशंकर प्रसाद बीजेपी में, कहां कायस्थ को तो पूरा इंपॉर्टेंस दिया है पॉलिटिकल पार्टी ने। तो यही कहना है ये अजय जी लोगों का, और पॉलिटिकल पार्टी कायस्तों को तरजीह दी है। जनसुराज की बात अगर करें तो उन्होंने 5-5 कायस्तों को अपने यहाँ जगह दिया है। तो यहाँ अगर उठा करके देखें तो मात्र एक ही टिकट इन लोगों ने दिया है, जदयू ने एक टिकट दिया है, जिससे कुम्हरार से एससी सिन्हा को खड़ा किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी ये जुड़े रहे हैं, और मैक्सिमम जिधर जा रहे हैं उधर ज्यादातर लोग बच्चे प्रणाम कर रहे हैं पैर छू करके कि सर आपने हमको पढ़ाया है। तो ये सब चीज देख करके कायस्थ समाज इस बार पूरे बिहार में यूनाइट हुआ है अजय जी, और बता भी रहा है लोग कि भाई सचिदानंद सिन्हा ने जो काम किया, बिहार से बंगाल से बिहार को अलग कराया, वो पूरे पटना में एक उनकी मूर्ति तक नहीं है अजय जी, एक मूर्ति तक नहीं है। आप पटना जाते हैं तो वहां शहीद स्मारक है, 7 आदमी में 1 आदमी कायस्थ परिवार से है, उनका कोई जिक्र नहीं है। उनका जो हवेली है, उस हवेली तक में सरकार कुछ एक फूल पौधा भी नहीं लगाई है, जबकि उस हवेली को उनके जो वंशज है लोगों ने सरकार को डिप्यूट कर दिया था। तो ये सब चीजें हैं, इससे नाराज है। और उससे भी बड़ी बात बता दें कि लोकसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि मैं ओबीसी से आता हूं, तो इसको भी लेकर के खास करके उच्च जाति के लोग बिहार में नाराज हैं। और आज के दिन में तो अगर हम बात करें तो चाहे प्रदेश का कोई, देश के का कोई प्रदेश हो, सब जगह जात पात हो रहा है, बल्कि राजनीतिक दल में सबसे ज्यादा जात पात हो रहा है। जो नहीं मिले आप उठा करके देख सकते हैं, आरजेडी को देख लीजिए, बीजेपी को देख लीजिए, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं कि जातीय बात अगर कहा जाए कि सिर्फ बिहार में ही है कि बिहार जातीय जटिलता से जूझता है, तो ये कहना बेमानी होगा। साउथ चले जाइए तो वहाँ ब्राह्मण नंद ब्राह्मणी का है, उत्तर प्रदेश में भी देखिए क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में देखिए वो पहाड़ी है, हम इधर हैं, तो हर जगह का यही हाल है अजय जी। जो उचित नहीं दिखलाई देता है। जातीय हिसाब किताब, नेताओं को जाति धर्म से परहेज करना चाहिए, तभी राष्ट्र मजबूत हो पाएगा और कोई डिसीजन ले पाएगा लोग कि भाई जाति पर शादी ब्याह तक के लिए सही उचित है, लेकिन इलेक्शन में, चुनाव में काबिल लोगों को ही विधानसभा में या लोकसभा में भेजने की जरूरत है, क्योंकि काबिल लोग जाएंगे तो वहां काम करेंगे, नहीं तो फिर वहां भी जो रेल चल रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है और झंझट ज्यादा बढ़ जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। जैसे कोई सवाल शायद आप कर रहे थे। डुबकी राजनीति छठ में जब मोदी जी ने एक पौंड बनवाया, वहां उन्होंने डुबकी लगाई, राहुल जी बेगूसराय के एक तालाब में कूद गए, स्विमिंग किया। कांग्रेस के लोगों ने उनकी फिटनेस की बात की, कितने फिट है देखिए, स्विमिंग कर सकते हैं, पानी में कूद सकते हैं। ये डुबकी राजनीति क्या है? देखिए अजय जी, अब विपक्ष की बात क्या है, मेरी बात नहीं है, इस पर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है और मोदी जी को कह रहा है, माँ खड़गे साहब ने भी, मैं बता रहा हूँ, जो चुटकी ले रहा है, जो चुटकी ले रहा है वो बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, फिर माँ ने बुलाया है, और बिहार चुनाव है तो छठी मैया ने बुलाया है। ये तो इनको लेकर के मैंने कह रहा है लोग कि मोदी जी के लिए तो माँ क्या है, माँ गंगा मैया पर भी उन्होंने गंगा मैया की सफाई पर भी बातचीत की कि 13,000 करोड़ रुपए का बजट बना था, 13 किलोमीटर गंगा जी साफ नहीं हुई। तो ये सब बातें विपक्ष कह रहा है अजय जी। अब रहा बात राहुल गांधी का पानी में कूदने का, तो राहुल जी के साथ क्या है कि वो मखाना देखने उधर मिथिलांचल भी गए थे, तो उन लोगों के बीच चले गए थे, वो पंचर बनाने वाले के बीच चले गए थे। तो राहुल गांधी की फितरत में है कि जहां जाते हैं मजदूर तबके के लोगों के बीच बैठते हैं, मजदूरों से बातचीत करते हैं। तो उन्होंने मल्लाहों के उत्साह के लिए, ये दिखाने के लिए बताया कि भाई मैं और तुम बराबर है और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सब राजनीतिक स्टंट है। बीपी सिंह भी भीड़ देखते थे तो सिक्योरिटी छोड़ करके चले जाते थे। जवाहरलाल नेहरू भी भीड़ देखते थे, जो उनके पसंद के, मैंने उनके जो कार्यकर्ता होते थे और नारा लगाते थे, तो नेहरू जी भी उन लोगों के बीच चले जाते थे और उनका उत्साह वर्धन करते थे। तो उत्साह वर्धन करने के लिए भी हम मान सकते हैं कि वो पानी में छपकी लगाए हैं। लेकिन अब तो विपक्ष है, अगर माँ पर चुटकी ले रहा है लोग, तो उसमें उनकी बात, चूंकि मोदी जी, ये सच है कि उन्होंने कहा था कि गंगा माँ ने बुलाया, गंगा माँ की साफ सफाई तो हुई नहीं अजय जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। माँ पर भी उन्होंने कहा, अब छठी मैया पर कह रहे हैं। जमुना में भी देखा उन्होंने, जो किया एक अलग से, वो कौन जमुना थी, क्या था, वो तो देखने वाली चीज होती है, उसको देखने का है। तो ये स्थितियां चल रही हैं अजय जी, और किसी तरह से सब लोग मतदाताओं को आकृष्ट करने के लिए सब काम कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। कई जगह से अब तो तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो लालू राबड़ी के बेटे हैं, तेजस्वी के बड़े भाई। आज राबड़ी देवी ने कहा है कि बेटा तो मेरा भी है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि वो जीते। जब साहब मतलब लालू प्रसाद यादव निकाल दिए है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रताप की बात आपने की, तो आपको भी मैंने शुरू में ही पूछा था कि महुआ जब गए थे तेजस्वी, तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान अपने आरजेडी के कैंडिडेट के कैंपेनिंग में तरह तरह की बातें की थी, बिना नाम लिए, पर उनका अटैक था तेज प्रताप पे, और तेज प्रताप का रिएक्शन भी बड़ा अजीब था, अच्छा था, इनफैक्ट बड़ा डिसेंट था, जो लालू के स्टाइल में होता है। उन्होंने कहा, भईवा बचवा हमार नदान बा,
बचवा हमार नादान बा, छुटका भईवा बिल्कुल नादान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेज प्रताप ने कहा है कि तेजस्वी को अभी सीखने की जरूरत है, अभी वो बच्चे हैं। देखिए जी, ये जो चुनाव हो रहा है तेजस्वी के क्वालिफिकेशन की, इन दोनों चीजों को जनता को समझने का जरूरत है अजय जी। पढ़ा लिखा इंसान होगा वो बढ़िया काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये लोग कितना काम कर पाएंगे, कितना बीच संभाल पाएंगे, कितना बीच के बारे में जानेंगे, डेवलपमेंट के लिए पैसे कैसे आएंगे, कैसे जानेंगे, दिल्ली जाकर के किस तरह से लियाजनिंग कर करके पैसे ले आएंगे। ये सब सवाल है। लालू राबड़ी सरकार में राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री होती थी तो एक बार भी मन से दिल्ली नहीं जा पाएंगे, जहां तक मुझे याद है। तो जब जा करके पैसा ले आना, काम करना। नीतीश शासन में एक चीज तो हुआ है, नीतीश फेल रहे फिर फैक्ट्री लगाने में, जो रोजगार के मामले में फेल, इसी दो मामले में रहे हैं। जबकि डबल इंजन की सरकार थी, इसमें 7-8 फैक्ट्रियां लगवा सकते थे अजय जी, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, बस यही एक चीज रहा है इनके साथ। दारूबंदी करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। महिलाएं उनको धन्यवाद भी देती। तो ये सब काम नीतीश जी ने किया है अजय जी, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि काम नहीं किया है, लेकिन रोजगार के मामले में पूरी तरह फैल रहे हैं। और तो उनको झटका तब लगा कि बिहार के लोग सेना में भर्ती होना ज्यादा जाते हैं लोग। और हम बताएं अजय जी कि पुराना शाहाबाद मतलब आरा, बक्सर, भभुआ, रोहतास और इधर चल जाए, ये पुराना शाहाबाद हो गया। इससे सटे अगर जहानाबाद वगैरह का इलाका ले लीजिएगा मध्य बिहार का, तो वहां बचपन से ही लोगों के भीतर ये होड़ रहती है कि हमको मिलिट्री में जाना है, हमको मिलिट्री में जाना है। आप देखते होंगे अजय जी, आप भी जहां देखेंगे छपरा के लोग भी ये चीज जानते हैं, करते हैं कि हमको मिलिट्री में जाना है। तो अग्निवीर योजना भी काफी प्रभावित कर रही है अजय जी कि भाई 18 साल का लड़का 22 साल 23 साल होते बेरोजगार होता, उसके बाद क्या करेगा। ये सब चीज माने रखता है जी, लेकिन फिर भी जनता को ध्यान देने की जरूरत है। विद्वान को चुनने का है जो काबिल है, जिनकी योजनाएं, सब कोई न्यूटन नहीं हो सकता है कि फल चुनते और गुरुत्वाकर्षण का विकास कर सके और बताए कि क्या गुरुत्वाकर्षण है। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए लोग कैसे जीत पाते हैं, क्या कर पाते हैं और कहां तक पहुंच रहे हैं। जी अच्छा लगा आपसे बात करके संजय जी। और हम जब तक ये चुनाव खत्म नहीं होता, 14 तारीख को डिसाइड होगा कि कौन किसकी और कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। तब तक हम आपके साथ और आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। उसके बाद भी, बिहार चुनाव के बाद भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हम आपके साथ जुड़ेंगे, पर हम बिहार की बात कर रहे हैं। अपने व्यूअर्स के लिए हम बिहार पे आपसे ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहेंगे। जी धन्यवाद संजय जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।